नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। पराली की समस्या को लेकर दिल्ली सरकार एक्शन में। सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार से किया आग्रह, राज्यों को दिए जाएं बायोडिकम्पोजर डालने के निर्देश। दिल्ली की सब्जी मंडी में हुआ बड़ा हादसा, 4 मंजिला इमारत ढही। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर जताया दुख। चांदनी चौक का हुआ पुनर्विकास, सीएम केजरीवाल ने किया उद्घाटन। कहा, दिल्ली की पहचान पूरे विश्व में चांदनी चौक से है। दिल्ली में बच्चों में वायरल बुखार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों की ओपीडी में भी मरीजों की संख्या बढ़ी। बेरहम बहू ने पति के सामने सास को जमकर पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बायोडिकम्पोजर के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस संबंध में सभी राज्यों को निर्देश देने चाहिए कि वो बायोडिकम्पोजर का उपयोग करें। पूरी रिपोर्ट देखें। दोष सारा सरकारों का है, दोष किसान का नहीं है। सरकारों को समाधान देना चाहिए था, सरकारों ने समाधान नहीं दिया, सरकारें दोषी हैं। पिछले साल दिल्ली सरकार ने समाधान निकाला। पूसा इंस्टीट्यूट ने एक बायोडिकम्पोजर बनाया है, बेहद सस्ता है। उस बायोडिकम्पोजर को हमने दिल्ली में टेस्ट किया। दिल्ली में 39 गांवों में 39 विलेजेस 39 गांव में हमने 1935 एकड़ जमीन के ऊपर इस बायोडिकम्पोजर का छिड़काव किया। इस बायोडिकम्पोजर का छिड़काव करने से जो डंठल है ये गल जाता है और गलने के बाद जमीन तैयार हो जाती है दोबारा बुआई करने के लिए। इस डंठल को काटना नहीं पड़ता, इस डंठल को जलाना नहीं पड़ता। इसके शानदार नतीजे आए। तो दिल्ली सरकार के डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने उन सभी किसानों से बात की जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया था। सब बेहद खुश थे। फिर हम लोगों ने, दिल्ली सरकार ने एक एयर क्वालिटी कमीशन बनाया है केंद्र सरकार ने प्रदूषण से मुक्ति पाने के लिए। तो हमने एयर क्वालिटी कमीशन में एप्लीकेशन फाइल की। हमने कहा भाई दिल्ली ने अब समाधान दे दिया है। जैसे हमने दिल्ली सरकार में अपने सारे किसानों को मुफ्त हम लोगों ने बायोडिकम्पोजर का छिड़काव उनके खेतों पे कराया, ऐसे ही आस पड़ोस के सारे राज्य सरकारों को निर्देश दिए जाएं कि वो भी अपने अपने किसानों के खेतों में मुफ्त बायोडिकम्पोजर का छिड़काव करें। तो एयर क्वालिटी कमीशन ने कहा भाई आप कह रहे हो बड़ा अच्छा है, इसका थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए, कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी से ऑडिट कराओ। तो दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार की एक एजेंसी से कहा, वेबकॉस केंद्र सरकार की एक संस्था है, हमारी नहीं है, दिल्ली सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। वेबकॉस एक एजेंसी है केंद्र सरकार की। उसको कहा कि आप इसका ऑडिट कीजिए, आप इसकी जांच कीजिए और देखिए कि जो दिल्ली सरकार ने ये बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल किया है क्या ये अच्छा है, इसके क्या नतीजे हैं। वेबकॉस की अब रिपोर्ट आई है। उन्होंने पूरी अपनी जांच कर ली है। उन्होंने जांच लगभग 4 जिलों के 15 गांवों में जाके उन्होंने 79 किसानों से बात की और 79 किसानों से बात करने के बाद उन्होंने साफ साफ अपनी रिपोर्ट में लिखा है, केंद्र सरकार की एजेंसी ने लिखा है कि बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल करने से दिल्ली के किसान बेहद खुश हैं। इसके जो नतीजे आए वो बड़े उत्साहवर्धक हैं। 90% किसानों ने कहा कि 15 से 20 दिनों के अंदर उनकी पराली गल गई और उनकी जमीन तैयार हो गई अगली गेहूं की फसल बोने के लिए। किसानों ने बताया कि पहले 6 से 7 बार, गेहूं बोने से पहले 6 से 7 बार खेतों की जुताई करनी पड़ती थी। बायोडिकम्पोजर को इस्तेमाल करने से 1 से 2 बार जुताई करने से ही काम चल गया। फायदा हुआ बहुत। खेतों में जो ऑर्गेनिक कार्बन था उसकी मात्रा पहले से 40% तक ज्यादा मात्रा बढ़ गई। ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ गया बायोडिकम्पोजर को इस्तेमाल करने से। बायोडिकम्पोजर को इस्तेमाल करने से वो पराली जो है वो एक तरह से खाद के रूप में कन्वर्ट हो गई और
तो 40% तक वृद्धि हुई कार्बन के कंटेंट में। नाइट्रोजन की मात्रा 24% तक बढ़ गई जमीन उसमें मिट्टी में। बैक्टीरिया जो है 7 गुना बैक्टीरिया बढ़ गया। जो मिट्टी थी, मिट्टी के अंदर जो उपजाऊ बैक्टीरिया होता है जो उसमें फसल उगाने में मदद करता है, उसके अंदर बैक्टीरिया 7 गुना बढ़ गया। और फंगस जो है जो कि फायदा पहुंचाती है फसलों को, वो 3 गुना बढ़ गई। मिट्टी की क्वालिटी जो है उसमें इतना सुधार हुआ कि गेहूं का अंकुरन 17 से 20% तक बढ़ गया। लगभग आधे किसानों ने यह स्वीकार किया कि बायोडिकम्पोजर को इस्तेमाल करने से जो डीएपी खाद है वो पहले ये लोग 46 किलो प्रति एकड़ इस्तेमाल करते थे, वो घट के 36 से 40 किलो प्रति एकड़ हो गई। मतलब फर्टिलाइजर खाद का भी इस्तेमाल कम हो गया, खाद भी कम इस्तेमाल करनी पड़ी। और ओवरऑल गेहूं की प्रोडक्शन बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल करने से जब अगली गेहूं की फसल आई उसमें लगभग 8% की वृद्धि हुई है। तो जैसे दिल्ली के किसान खुश हैं, अब दिल्ली के लोग खुश हैं, ऐसे ही आस पड़ोस के राज्यों के किसान भी खुश हो सकते हैं अगर वहाँ की राज्य सरकारें भी बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल करना चालू करें। अगर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को बाधित करे कि वो भी करें। केंद्र सरकार से भी हमारी अपील है कि आप राज्य सरकारों को कहिए कि अभी तक तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, अब तो कर सकते हैं, अब तो समाधान आ गया, अब तो सोल्यूशन है हमारे पास, अब तो कर सकते हैं। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई जिस समय एक 4 मंजिला इमारत भरभरा कर ढह गई। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दुख जताया। पूरे मामले में जिला प्रशासन तेजी से राहत का काम कर रहा है। पूरी रिपोर्ट देखें। राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सब्जी मंडी इलाके में 4 मंजिला एक इमारत ढह गई। इस इमारत के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इस दौरान एक व्यक्ति को बचा लिया गया है, जिसे नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटना पर दुख जताया है और ट्वीट किया है कि वे इस घटना पर जिला प्रशासन के माध्यम से नजर बनाए हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये हादसा कितना भयानक है। बताया जा रहा है कि जिस समय ये इमारत गिरी उस समय नीचे सड़क पर कई गाड़ियां खड़ी थी जो मलबे में दब गई हैं। हालांकि बिल्डिंग गिरने की सूचना तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को दे दी गई थी, जिसके बाद बचाव और राहत का कार्य जारी है। जैसे ही इमारत गिरी तो आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और लोग भागते हुए भी नजर आए। जहां ये इमारत गिरी है वो मलकागंज के नजदीक रॉबिन सिनेमा के पास का इलाका है। वहीं इलाके के मेयर भी मौके पर पहुंचे हैं। अभी आया है यहाँ पर साइड के ऊपर। मैंने अभी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि किसी तरह से कोई जानी नुकसान ना हो, किसी को कोई कैजुअलिटी ना हो। अभी मुझे कोई मैसेज नहीं है किसी तरह की कोई कैजुअलिटी का, मगर जहाँ तक मेरी नॉलेज में है नहीं बिल्डिंग मेन हमारी की पुरानी बिल्डिंग थी, उसमें कुछ रिपेयर का काम चल रहा था, तो बारिश की वजह से कुछ यहाँ ज़मीन बैठ गई। अभी एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कितने परिवार यहाँ रहते थे, कितने लोगों के फंसे होने की आशंका है, कुछ जानकारी मिली है? नीचे तो इसकी नीचे तो दुकान थी, बता दें फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और राहत और बचाव का कार्य जारी है। रेस्क्यू के दौरान स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ आनंद कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली का चांदनी चौक अब नई चमक दमक के साथ सबके सामने है। पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा हो गया है और इस इलाके को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। लाल किले से लेकर फतेहपुरी मस्जिद तक रास्ता बेहद खूबसूरत बना दिया गया है। साथ ही पेड़ पौधे लगाकर हरियाली भी बढ़ाई गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को नवविकसित चांदनी चौक बाजार का उद्घाटन किया।
साथ ही उन्होंने आधी रात तक स्ट्रीट फूड दुकानों के संचालन की अनुमति देकर पूरे इलाके को पर्यटन केंद्र में बदलने की घोषणा भी की। दिल्ली सीएम ने कहा कि पूरी दिल्ली से लोग पुनर्विकसित बाजार को देखने आ रहे हैं और ये अब सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन गया है। चांदनी चौक के मुख्य बाजार में फव्वारा चौक के पास सभा को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि पुनर्विकास के बाद चांदनी चौक और भी खूबसूरत हो गया है और लोग आधी रात तक यहाँ घूमने आते हैं। चांदनी चौक जिससे दिल्ली की पहचान होती है, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में अगर कोई दिल्ली का नाम लेता है तो सबसे पहले चांदनी चौक दिमाग में आता है। चांदनी चौक की पहले तस्वीर हुआ करती थी कि टूटी हुई सड़कें, ट्रैफिक जैम, चारों तरफ लटकते हुए बिजली के तार, बहुत ही गंदी तस्वीर हुआ करती थी चांदनी चौक की। पिछले 3 साल के अंदर दिल्ली सरकार ने चांदनी चौक के रीडेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन का ये जो प्रोजेक्ट किया, ये पूरा हुआ और आज इसका उद्घाटन हुआ है। और मैं समझता हूं कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग हाथ खड़ा करके बताओ कि अच्छा है कि नहीं है। केवल ये चांदनी चौक के लोग नहीं, पूरे दिल्ली के लोग आ रहे हैं यहाँ पे। पूरे दिल्ली के लोग आके देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत जगह बन गई है ये। लाल किले से लेके फतेहपुरी मस्जिद तक का ये पूरा जो स्ट्रेच है, लगभग 1.5 किलोमीटर का, 1.4 किलोमीटर्स का, इसको पूरे को बेहद खूबसूरत बनाया गया है। ट्रैफिक ठीक किया गया है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, सारे लटकते हुए बिजली के तार अंडरग्राउंड कर दिए गए हैं और एक तरह से अब ये दिल्ली का सबसे इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट स्थान बन गया है। कोई भी अब दिल्ली आएगा तो सबसे पहले चांदनी चौक देखने के लिए आएगा। अब इसको हमें, हमारे और भी बहुत सारे योजनाएं हैं इस पूरे स्ट्रेच को टूरिस्ट स्थान डेवलप करने के लिए। आने वाले समय में जैसे जैसे वो योजनाएं पक्की होती जाएंगी मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि आज दिल्ली के लोगों को ये इतना शानदार एक तरह से प्रोजेक्ट तैयार हुआ है दिल्ली के लोगों के लिए। मैं आप सबको, दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूँ। राष्ट्रीय राजधानी में रिकॉर्ड भारी बारिश की एक दिन बाद शहर में जलभराव से संबंधित एक सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि पूरी दिल्ली में जल निकासी व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है। आगे उन्होंने कहा कि हमें पिछली सरकारों से उपहार के रूप में ये मूर्खतापूर्ण जल निकासी व्यवस्था मिली है। इस पर समय की आवश्यकता के अनुसार पहले कभी काम नहीं किया गया था, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि कुछ वर्षों के बाद आप दिल्ली में कहीं भी जलभराव नहीं देखेंगे। आपको बता दें कि पहले इस परियोजना का उद्घाटन 17 अप्रैल 2021 को होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसको कैंसिल कर दिया गया था। दिल्ली सीएम ने बताया कि पहले चांदनी चौक की पहचान टूटी सड़कें, लटकती तार, ट्रैफिक जाम से होती थी, लेकिन अब ये सुंदर और आकर्षक हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में वायरल बुखार तेजी से फैल रहा है। विशेषकर बच्चों में बुखार के साथ उल्टी और दस्त की शिकायत मिल रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली में वायरल बुखार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों की ओपीडी में भी मरीजों की संख्या बढ़ी है। इनमें अधिकतर बच्चे वायरल बुखार से पीड़ित हैं। कुछ बच्चों में तेज बुखार, उल्टी, दस्त की समस्या भी देखी जा रही है। प्रतिदिन 2-3 बच्चों में डेंगू की शिकायत मिल रही है। द्वारका के आकाश हेल्थ केयर अस्पताल के पीडियाट्रिक्स विभाग की वरिष्ठ डॉक्टर के मुताबिक ओपीडी में ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ी है जिन्हें तेज बुखार आ रहा है। बच्चों में बुखार 4 से 6 दिन तक चल रहा है। साथ ही उनमें खांसी, जुकाम की भी शिकायत मिल रही है। कुछ बच्चों में सांस लेने में परेशानी भी देखी जा रही है।
डॉक्टर बताते हैं कि बच्चों के लक्षणों को देखते हुए उनकी कोरोना जांच भी की जा रही है, लेकिन या तो सामान्य वायरल बुखार या फिर डेंगू की पुष्टि हो रही है। वहीं कुछ मामले स्वाइन फ्लू को भी मिल रहे हैं। अगर इस स्थिति में उन्हें सही समय पर इलाज न मिले तो बच्चों के लिए ये खतरनाक हो सकता है। ऐसे में अगर आपको कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। क्या है वायरल बुखार के लक्षण, चलिए बताते हैं आपको। गले में दर्द, सिर दर्द, हल्का या तेज बुखार, शरीर में दर्द, चिड़चिड़ापन, सर्दी खांसी, सांस लेने में परेशानी, उल्टी दस्त की समस्या। क्या है इससे बचने के उपाय? नियमित अंतराल पर हाथ धोएं। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर या रुमाल का इस्तेमाल करें। वायरल फीवर आने पर डॉक्टर से संपर्क कर उचित दवा लें। रोजाना हल्दी वाले दूध का सेवन करें। हल्का बुखार है तो दही, अचार, ठंडी चीजों का सेवन बिल्कुल न करें। आपको बता दें कि इन दिनों अस्पतालों में पहुंच रहे बच्चों में से अधिकतर को तेज बुखार और उल्टी दस्त की समस्या हो रही है। इनमें नवजात बच्चों की हालत ज्यादा खराब है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक बेहद ही सनसनीखेज घटना सामने आई है। इस घटना में एक बहू ने अपने पति के सामने ही सास को बेरहमी से पीटा, उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। पूरी रिपोर्ट देखिए। तू बदतमीजी ना करे कविता, तेरे बैठ जा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक बहू का अपनी बीमार बुजुर्ग सास की पिटाई करने का मामला सामने आया है। इसका वीडियो 2 दिन से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बहू घरेलू कलह के चलते अपनी बुजुर्ग सास के साथ मारपीट करती नजर आ रही है। ये वीडियो बुजुर्ग महिला के बेटे और मारपीट करने वाली बहू के पति ने खुद अपने फोन से बनाया है। वीडियो बनाकर युवक ने इसकी शिकायत राजेंद्र पार्क पुलिस थाने में दी है। उसमें युवक ने अपनी पत्नी पर उसकी मां के साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर ली है। तू बदतमीजी ना करे कविता, तेरे मेरे तूने मारा है ना, ये याद रख भाई। तूने बदतमीजी करी है घर के अंदर। रखियो। हाँ, घर के अंदर बदतमीजी। मार खा लेगा, इसका भूत बना दूंगी मार मार के। तू बना देगी? तू कैसे बना देगी? मेरा हाथ लगा। हाथ लगा। बैठ जा। क्या बैठ जा? बैठ जा। रोके ना दिखा। चुप रह। आयुष मित्तल एक घटना के साथ हुई है सर। घटना ये हुई थी, मेरी मदर ऊपर अकेली रहती हैं और हम नीचे रहते हैं, हस्बैंड वाइफ। मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है जी। मेरी वाइफ कहती है तुझे अपनी माँ के साथ रहना है तो उसी के साथ सो जाके उसी के साथ सारे काम कर, मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। अब बताओ, एक लड़का अपनी माँ के साथ, क्या बेटे माँ बेटे का रिलेशन ये गंदा रिलेशन होता है? ये कहती है कि तू जब अपनी माँ के साथ रहे तो माँ के साथ ही रहेगा, मेरे साथ नहीं रहेगा। आज मैंने कहते मैंने मम्मी अकेली हैं, वो सुबह का नाश्ता भी बना के देती हैं। मैंने कहा तू उनके लिए काम वाली का इंतजाम कर दे। कहते क्या उसके हाथ पैर टूट रहे हैं, वो काम नहीं कर सकते? वो बेचारी शुगर और ब्लड प्रेशर की मरीज है। कल को उनको कुछ हो गया, मेरे फादर की 2020 में अभी डेथ हो गई थी पीछे से। जब से वो हमारे ऊपर इतनी हावी हो रही है और अपनी माँ की धमकियाँ देती है कि मेरी माँ तो तुम्हारा ये कर देगी, तुम्हारा वो कर देगी। मैंने 100 नंबर पर फोन किया था, नंबर नहीं डायल हो रहा था। फिर हम थाने में गए, मेरे से पहले मेरी वाइफ जा रही थी, लेकिन सबसे पहले हम पहुंच गए थाने में। हमने एप्लीकेशन दी है, मैंने कहा जी रिटर्न में मैं प्रूफ दे रहा हूं आपको। प्रशासन से पहले भी मैंने संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन प्रशासन में मेरे एक वकील साहब ने ये बोला था कि जी आपके पास कोई भी ऑडियो प्रूफ हो तो नहीं चलेगा, आपके पास कोई वीडियो प्रूफ हो तो मैं उसी वीडियो का इंतजार कर रहा था कब ये ऐसी कोई गलत एक्टिविटी करे और उसके बाद में इस पर एक्शन लूँ। आज इसने वो एक्शन कर दिया। 3-4 साल में मेरे आज हाथ लगाया वीडियो, जिस पे मैंने आज कार्रवाई करी है कि देखो एक आम आदमी ना एक प्रशासन से ये उम्मीद करता है उसको सही उसको न्याय मिले उसके साथ में। मामला गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क इलाके का है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक राजेंद्र पार्क थाना क्षेत्र के रतन विहार में रहने वाले आयुष मित्तल ने अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सास ने क्या आरोप लगाए हैं आप भी सुनिए। मेरी बहू है ये,
किस बात को लेकर मारपीट करते हैं? वो मैंने काम वाली के लिए बोल दिया था कि मेरे से इतना काम नहीं होता बेटा, मैं सुबह का नाश्ता मैं बनाती हूँ हैं। अब तो वो कहती है ऊपर काम वाली बिल्कुल नहीं लगेगी। तो मेरे बेटे से भी मारपीट की और मुझे बहुत मारा, वीडियो भी है हमारे पास। अच्छा हाँ बेटा, क्या शिकायत की है, वो सुनवाई नहीं हुई है वहाँ पर। क्यों सुनवाई नहीं कर रही पुलिस? कुछ बोल रही है? अब यही बोल रहे हैं कैंसिल कर दिया। इस मामले में पति और सास ने थाने में जाकर पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई है और वीडियोस के साथ शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि इस दौरान आरोपी बहू ने भी अपने साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में थाना राजेंद्र नगर पार्क प्रभारी ने कहा है कि इस मामले में वीडियो और मिली तहरीर की जांच पड़ताल की जा रही है। इसके आधार पर केस दर्ज किया जा रहा है। जांच के बाद ही आरोपियों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।